नमस्कार साथियों, AMD 321 पदों के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, जिसमें कि जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर और ATO असिस्टेंट ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, जिसमें हम सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे और 10th बेस पे सिक्योरिटी गार्ड है। सबसे पहले हम एप्लीकेंट का नाम बड़े अक्षरों में लिखेंगे एज पर 10th की DMC में, जैसा DMC में शो है आपका पूरा नेम, सरनेम विद सरनेम जो भी आपने लिखा है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और हम इसका, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो हम इसका फॉरवर्ड पासवर्ड ही करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया हो तो सबसे पहले वो करेंगे। जैसे कि इस एप्लीकेंट का नाम मैं भर रहा हूँ यहाँ पर, 10th के हिसाब से भरना है हमें। अगर स्पेस है 10th की DMC में तो स्पेस, अगर इकट्ठा नाम है तो इकट्ठा नाम। उसके बाद एप्लीकेंट के फादर का नेम भरेंगे, फर्स्ट नेम भरेंगे, सॉरी। यदि उस एप्लीकेंट का सरनेम है तो वो भरेंगे। फिर उसका फादर का नेम भरेंगे, फिर उसकी माता का नाम भरेंगे, उसके बाद जो कि 10th की DMC में उसकी डेट ऑफ बर्थ है, प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ जो है वो भरेंगे। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, जैसे ये मेल है तो मेल करेंगे, अगर वो मैरिड है तो मैरिड, अदर है अदर, और सिंगल है तो सिंगल करेंगे। जैसे कि ये सिंगल है तो हम सिंगल। नेशनलिटी के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, जैसे कि वो जिसका भर रहे हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसका करेंगे। फिर परमानेंट एड्रेस और सेम और कोरस्पॉन्ड एड्रेस भरेंगे। एक बार मैं वैसे ही ABCD भर रहा हूँ, आप अपना अपना एड्रेस भर सकते हैं यहाँ से देख कर, जो आपका एड्रेस है। उसके बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी है, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर दोबारा कंफर्म करने के लिए इसके मोबाइल नंबर क्या है, प्लस इंडिया का जो कोड है +91, वो लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल मोबाइल नंबर भरना है और उसके बाद सिंपल ही कंफर्म मोबाइल नंबर करना है। उसके बाद ईमेल आईडी भरना है। ईमेल आईडी बड़े और छोटे अक्षरों में नहीं है, कोई भी अक्षरों में भरो, अपने आप ये स्मॉल लेटर्स में कर लेगा। उसके बाद एप्लीकेंट को अपना आधार नंबर यहाँ भरना होगा और कन्फर्म आधार नंबर करना होगा। इसके बाद हम लॉगिन आईडी बना सकते हैं, जो कि हमें अपनी बनानी है, यूनिक होनी चाहिए, जिसके अंदर हम इंग्लिश के शब्द और विद मैथमेटिक्स के यानी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं। और उस लॉगिन आईडी को भी इन्होंने दोबारा कंफर्म करने के लिए बोला हुआ, तो वो कंफर्म करनी है। उसके बाद लॉगिन पासवर्ड भरना है और उसके बाद कंफर्मेशन भी पासवर्ड की करनी होगी। जो भी आप पासवर्ड भरते हैं उस पासवर्ड को सीन कर लें और सीन करके किसी ऐसी जगह पे रखें जो कि आपको बाद में पता लगे। अगर भूल गए तो इसको फॉरगेट पासवर्ड करना होगा, उसकी भी हम वीडियो एक लिंक में डाल देंगे फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए। इसके बाद हम इंटर का चप्पा कोड करेंगे। एक बार सारी डिटेल को चेक कर लें। इसके बाद लॉगिन आईडी पर जाएं, इसको लॉग आउट करने के बाद जो कि आपके ईमेल आईडी पर आपका नंबर आया या मैसेज आया, उसमें रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी भरकर और उसका पासवर्ड भरकर आप जो आपने बनाया था पासवर्ड, उसमें आप यूज़र लॉगिन में जाकर ओपन कर सकते हैं आईडी को। जैसे कि मैंने पहले से ही किसी आईडी का बनाया हुआ था, उसका मैं यहाँ भर रहा हूँ। स्मॉल लेटर थे तो स्मॉल, पहला बड़ा अक्षर बाकी स्मॉल, फिर उसके मैथमेटिक्स के अक्षर जो भी थे। उसके बाद जो भी मैंने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड भरेंगे यहाँ।
जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें एटीओ और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और नॉन गैजेटेड सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म भरा हुआ है। जैसे कि मैंने उनका मास्टर डिग्री के ऊपर भरना था तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। अगर किसी को ग्रेजुएशन का करना है तो ग्रेजुएशन। उसके बाद भरने के बाद जो डिटेल अपने आप भरी हुई है उसको कुछ छेड़ना नहीं है, वो अपने आप फिल रहेगी। उसके बाद अगर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, एससी है तो एससी, जनरल है तो जनरल। उसके बाद नेम ऑफ कास्ट लिखना है, अगर वो शेड्यूल कास्ट में है या फिर जर्नल में है, अनरिजर्व में है, कैसा भी है वो वहाँ हम उसकी कास्ट भरेंगे। और उसके नीचे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है तो उसको हम भरेंगे और इशू होने की डेट को उसके नीचे भरेंगे। ऐसी सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो सबसे नीचे होता है। ऐसी सर्टिफिकेट ऊपर उसकी सरल आईडी वगैरह होती है जो कि हरियाणा में मिलती होती है उसमें। उसके बाद जब बना था उसकी डेट, जैसे इनकी 2015 में बना हो तो 15 का भरा है हमने। कोई भी डिटेल आप गलत मत भरें, जैसे जैसे आपको होता है। अगर आप यहाँ अपना बैंक अकाउंट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो ना दें। उसके बाद ये इनका धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, हिंदू, सिख, फारसी, जाटी, जैसे भी है वो भरेंगे। अगर जिस स्टेट का इनके पास डोमिसाइल है वो स्टेट का डोमिसाइल के लिए सिलेक्ट करेंगे। जैसे हरियाणा का तो हरियाणा का, पंजाब का तो अपनाया। पीडब्ल्यू कैटेगरी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एक्स सर्विस मैन है तो यस या फिर नो। ये पर्सनल की मतलब कि यहाँ बाहर या अंदर कहीं चोर वगैरह का मतलब कि पुलिस कार्रवाई नहीं हुई तो नो करेंगे। ये कोई एम्प्लॉयमेंट है प्रेजेंट तो यस, या फिर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद क्या आप इस एडवर्टाइजमेंट के लिए काबिल हैं, आपके पास इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो आप यस करेंगे। नो करते हैं तो ये फार्म कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट पे जिस स्कूल या बोर्ड या कॉलेज से आपने की हुई है उसका नाम लिखेंगे। आप पूरा नाम और शॉर्ट नेम लिख सकते हैं यहाँ। उसके बाद परसेंटेज लिखी जाएगी। उसके बाद मंथ ऑफ ईयर, जिस मंथ और जिस ईयर को आपका रिजल्ट आया था डीएमसी के सबसे नीचे उसकी डेट लिखी होती है वो भरेंगे। उसके बाद हम +2 इंटरमीडिएट जो भी है, कोई कोर्स किया हुआ है या फिर +2 के बराबर की कोई डिग्री है तो उसको हम फिल करेंगे, परसेंटेज लिखेंगे और +2 कब पास किया है वो लिखेंगे। 10th और +2 का कोई अगर एक ही साल में कुछ ऐसा है तो वो गैप मानना नहीं, गैप होना जरूरी माँ होगा और ज़रूरी है। इसके बाद नीचे हम सेलेक्ट करेंगे इनकी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कोई भी प्रकार की ग्रेजुएशन, बीएससी, बीए, बीकॉम, उसको सेलेक्ट करेंगे। अंडर ग्रेजुएशन डिग्री उसका नाम लिखेंगे, बीकॉम, बीएससी, बीए जो भी कर रखा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम, उसके बाद उसकी परसेंटेज और कब पास की है। जैसे कि एप्लीकेंट ने अभी तक मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं की है और वो 2022 ही भर रहा है और उसके बाद ग्रेजुएशन भी 2022 भर रहा है तो वो फार्म मान्य नहीं होगा, जैसे कि इस फार्म में दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि सेम डेट सेम मंथ डालेंगे तो ये उठाएगा नहीं। मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन है एज ए सब्जेक्ट किया हुआ है या फिर अदर सब्जेक्ट के जरिए किया हुआ है। मेन सब्जेक्ट थे या ये इनके पास साथ में सब्जेक्टों के साथ ही हिंदी इंग्लिश थी। ये हिंदी ट्रांसलेटर का और इंग्लिश ट्रांसलेटर का फॉर्म है तो इसीलिए स्पेशल ये आएगा। ग्रेजुएशन डिग्री और सिक्योरिटी गार्ड पे ये ऑप्शन नहीं आएगा। यदि फार्म भरते हुए कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है होम फोटो स्टेट नाम से, आप उसमें हमने बायो में लिंक दे दिया है उसका,
आप उस पर आके हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने अदर कोई एक्सपीरियंस डिटेल है आपके पास तो आप भर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये फार्म एक्सपीरियंस। नीचे फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का ध्यान रखें कि 20 KB से नीचे होना चाहिए, 10 KB से ऊपर, और ऐसे ही फ़ोटो 50 KB से ऊपर होना चाहिए। इसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर भरेंगे, जैसे कि आप जयपुर, दिल्ली, गुवाहाटी, लखनऊ, मुंबई, कुछ भी जो आपके नज़दीक लगते हैं, सबसे नज़दीक है, इनमें से चूज़ करके इंडिया के अंदर वाले सेंटरों को भर सकते हैं। उसके अंदर नीचे कोड भरेंगे, कोड भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद आप पेमेंट भर सकते हैं, जिसके इसके अंदर जनरल और OBC की फ़ीस है, SC की माफ़ है। अब जैसे कि ये बता रहा है कि इसमें गैप नहीं है PG और अंडर ग्रेजुएशन में, तो हम इसको सिलेक्ट सही करके आएंगे, बदलेंगे तो ये फार्म भरा जाएगा, नहीं तो नहीं भरा जाएगा। इसको नेक्स्ट करने पे ये आ रहा है कि इंडिविजुअल PG डिग्री में गैप नहीं है। यदि हम इसका डेट चेंज करते हैं ग्रेजुएशन का और उसके बाद PG का करते हैं तो ही ये भरा जाएगा। यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री 2022 तक है तो आप भर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए आपको हमने दिखा दिया है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य फॉर्म की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी।